उन्होंने कभी नहीं कहा मैं ये झूठी औरत है और ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इनको दिक्कत, उन्होंने कहा अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं और अभी मैं आपको बाइक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे लिए वो दिक्कत, क्योंकि प्लीज आप कौन सी बात कहा रहे हैं? शाजिया अलवी नहीं, अभी आपके बारे में क्या कहा जाता है सब जानते हैं। मनीषा कायंदे को लाइए। देखिए जितनी बार स्पीकर साहब को बताना पड़ा राहुल बुक को कि ये रूल बुक है, आप जितनी देर शाजिया अलवी बोलेंगी उतनी देर मैं बोलूंगी। नहीं सुब्रत जी अच्छा नहीं लगता है, आप पीठ नहीं दिखा सकते, अच्छा नहीं लगता, आप पीठ नहीं दिखा सकते, चुपचाप वो चुप हो गई थी बात। आप दुनिया भर की बातें कर रही हैं और उस ठीक है मनीषा कायंदे ओके एक मिनट अपने मूर्ख आप हो गई, आप फिर आप लोग क्वेश्चन हो जा रहे हैं, इसीलिए मुझे फिर बाद में इंटरव्यू करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। राज्यसभा के सभापति श्री जगदीश धनखड़ जी ने जब समाजवादी पार्टी की सदस्य जया अमिताभ बच्चन इस नाम से पुकारा तो दोस्तों मच गया कलेश। जया अमिताभ बच्चन का ये कहना है कि उन्हें जया बच्चन के नाम से पुकारा जाए, ना कि उनके पति का नाम लेकर जया अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी होगी जो आपको पता भी होगी, उस बात को छोड़िए इस डिबेट पर आइए। दोस्तों इस डिबेट में आप देखोगे बीजेपी की तरफ से शाजिया अलवी और कांग्रेस की तरफ से गाली वाली भाई उर्फ सुप्रिया सुले। तो दोस्तों इस डिबेट की खास बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो शाजिया अलवी है बहुत ही शातिर रही है, अपनी बात कहकर और सुप्रिया सुले को उंगली करती रही और ये खुद मुस्कुराती रही, सुप्रिया सुले चिल्लाती रही। दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको बहुत ही जबरदस्त आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। आपने देखा क्या है अंदाजे गुफ्तगू जया जी का, उनको लगातार सभापति जया जी कहते रहे, लेकिन वो टोन की बात कर रही हैं। अब तक हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन टोन और बॉडी लैंग्वेज, तो ये क्या तरीका है? आप टोन को क्या माप सकते हैं? आपका ये सब्जेक्टिव बायस भी हो सकता है। और भाई कोई मैं कलाकार नहीं हूं, लेकिन मैं भी जानती हूं कि आपको कलाकार होने की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए किसकी बॉडी लैंग्वेज और किसका टोन क्या है। और ये कलाकारी करने आई भी नहीं है यहाँ पे, वो पार्लियामेंटेरियन है, वो सांसद हैं और वो सभापति महोदय हैं। आपने देखा किस तरह से 2 दिन पहले डेरेक ओब्रायन ने उनके साथ बिहेव किया, उन पर चिल्लाए हैं उनके मुंह पर। आपको याद है किस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया, बाकायदा जिस तरह से वो चलते हैं उसका मजाक उड़ाया गया। आपने देखा वो, मतलब जिस आप एक तरह से, मतलब मुझे शर्म आ रही राहुल गांधी की मौजूदगी में। यही राहुल गांधी हैं और यही विपक्ष है जिन्होंने पूछा था ये सवाल ओम बिरला जी से कि किस तरह से आपने स्वागत किया नरेंद्र मोदी जी का और किस तरह से आपने मेरे साथ किया। तो आप क्या ये दुर्भावना लेकर अपने मन में चल रहे हैं कि आप लगातार टारगेट करेंगे, हर एक बात पे टोन और बॉडी लैंग्वेज देखेंगे? ये तो हद हो गई है भाई। ठीक है सुप्रिया सुनिए, आप थोड़ी तो सुनिए सत्ता पक्ष क्या कह रहा है। टोन ना ओके शाजिया जी ओके। जया बच्चन जी की अपनी भी बहुत उपलब्धियां, उनके पति की उपलब्धियां मुझे उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जया बच्चन जी 5 बार की सांसद भी हैं। वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं। और मैं इस बात से आहत हूं और दुखी हूं कि सदन के सभापति ने उनसे कहा अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं। इसमें दम्भ और अहंकार भी है और इसमें उनको याद दिलाना पड़ेगा कि सदन नर्सरी का क्लास नहीं है जहां पर आप बच्चों को डायरेक्ट करेंगे। आप सभापति, आप सदन को चलाइए, ये सब सांसद है, ये हाउस ऑफ एल्डर्स है। सुप्रिया जी लेकिन जया बच्चन ने भी तो उनको कलीग बता दिया। क्या राज्यसभा के सभापति उनके कलीग हैं? वो उपराष्ट्रपति हैं। उपसभापति को बोलती तो एक बार समझ में भी आता, उपराष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च जो हायरार्की उसमें दूसरा पद आता है उनका, और वो कस्टोडियन है हाउस के, वहां वो उनको कलीग कह रही हैं। और टोन की बात तो डायरेक्टर की बात से पहले आ गई थी। नहीं गौरव जी, नहीं गौरव जी, आपने फिर बात का मर्म नहीं समझा। पार्लियामेंट में हर व्यक्ति एक दूसरे का कोलीग है, हर व्यक्ति चुनकर आया हुआ है। एक पहली बार का सांसद भी नरेंद्र मोदी का कोलीग है, एक पहली बार का सांसद भी राहुल गांधी जो 5 बार के सांसद है उनका कोलीग है। एक राज्यसभा का सांसद, वाइस प्रेसिडेंट, जब उस चेयर पे राज्यसभा का सांसद भी तो रोटेशन में बैठता है, तो ये सब लोग कोलीग होते हैं। ये कोई राजा प्रजा नहीं है ना, ये लोकतंत्र है। इस बारे में वो बोल रही थी। मैं आज सभापति ने खरगे जी को, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष है, कहा आप अराजकता फैला रहे हैं। 50 साल का उनका राजनीतिक करियर है, चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसद, मंत्री, एलओपी सब रह चुके हैं, वो अराजकता फैलाएंगे। आपने विपक्ष को कहा विपक्ष का जो रवैया है वो वायरस करे। ये कौन सी शब्दावली होती है? सुप्रिया जी जवाब लेते हैं इसका। आप कह रहे हैं सेलिब्रिटी, आप जवाब देना चाहूंगी। इतना दम्भ, जवाब दीजिए। और मैं तो विपक्ष के रवैये की बात कर रही हूँ। पहले दिन से लेकर अब तक लगातार जो उनका रवैया रहा है,
और इतनी श्रद्धा और प्यार के साथ उन्होंने कहा, जया जी, उन्होंने ये भी कहा यू हैड अ ग्रेट करियर एंड ग्रेट रेपुटेशन, ये सुना है मैंने। और उन्होंने जब एक्टर का जिक्र किया, हालांकि वो बतौर एक्टर नहीं थी, बतौर पार्लियामेंटेरियन थी, तब भी उन्होंने उसको बहुत प्यार से कहा कि एक्टर भी एक डायरेक्टर के अधीन होता है। वो कह रहे हैं इट्स नॉट अबाउट ओनली जया बच्चन नेम, वो कह रहे हैं लार्जर पिक्चर ये है कि विपक्ष के सदस्यों के प्रति सभापति भेदभावपूर्ण व्यवहार अपना रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। जी, लार्जर पिक्चर ये है कि चाहे पेगासस की झूठी बात हो, या राफेल की हो, या हंगामा खड़ा करने के बहाने हो, या फिर उल जलूल सवाल पूछने के पोस्टर लेकर लोगों के सामने धूल झोंकने की बात हो, इन्होंने मन बना लिया है ये हर जगह से दिखाएंगे कि इनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। बिना किसी बात के हमने देखा कि क्या हुआ, हत्थे से उखड़ गई जया जी, और मतलब महिला के तौर पर क्या उनका अपमान हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आया बात। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप एक छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए और वो बताएगा कि सदन टीवी कैसे कवर करता है विपक्ष को। 14 मिनट राहुल गांधी बोलेंगे, 11 मिनट ओम बिरला दिखेंगे, 39 मिनट खड़गे जी बोलेंगे, 30 मिनट आपको धनखड़ जी दिखाई देंगे। ये सदन के टीवी तो नहीं लोगों को रिपोर्ट करते हैं, ये सदन के टीवी धनखड़ जी को और ओम बिरला जी को रिपोर्ट करते हैं। कितना पक्षपात है ये आपको वहां दिख जाएगा। और जहां तक उल जलूल सवालों की बात है, 1 जुलाई को नीट का मुद्दा उठाया गया, उसको बोला गया ये मुद्दा नहीं है। 1 अगस्त 2023 को मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था, धनखड़ जी ने कहा यह रेयर मुद्दा नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी। ये उल जलूल मुद्दे हैं या ये देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, और इसको उठाने का काम बाकायदा सारे सवालों पर जवाब दिए गए हैं। एक बार नहीं, कई बार बिल्कुल गलत बयानी कर रही है, फिर से गलत बयानी कर रही है। बीच में मत बोलिए, आपस में मत बोलिए, बोलने का मौका सबको मिलेगा। बस गौरव जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, बीजेपी की मैं बता दूं, नीट पर रुक जाइए, चर्चा हुई, मैं लगातार मैं आ रहा हूँ, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, एक एक करके बोलिए ना, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। करेंगी उसको अभद्रता करेंगी। नहीं, आपस में बोलिए, लेकिन अगर आपने बोलना शुरू किया तो आपको बोलने नहीं दूंगी। नहीं प्लीज आपको बता नहीं सुप्रिया जी, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप मनीषा काइंदे और मानव जायसवाल बोलेंगे। बदतमीजी करिएगा। नहीं, कोई किसी से कोई पर्सनल किसी का कुछ नहीं है। आप बोलिए। मनीषा काइंदे बोलेंगी, एनडीए से मनीषा काइंदे मेरे साथ है। मनीषा काइंदे के साथ बदतमीजी नहीं, आपस में नहीं, प्लीज आप कौन सी बात कहा रहे हैं? शाजिया अलवी नहीं, अभी आपके बारे में क्या कहा जाता है सब जानते हैं। मनीषा काइंदे को लाइए। आपको याद है राहुल गांधी बात पर जब अनुराग ठाकुर ने कहा कि जाति नहीं बताएंगे, कि तो किस तरह से अखिलेश यादव लड़ रहे थे, अच्छा ठीक है, ओके, देने का काम जया बच्चन कर रही हैं। ओके, सुप्रिया सुनीत, ओके, अब सुप्रिया सुनीत का टर्न है। सुप्रिया सुनीत, योर टर्न नाउ। ओके, सुप्रिया सुनीत बोलिए। ओके, मेरे लिए आज ज्यादा बड़ी बात यह थी जिस तरह से उन्होंने जया बच्चन जी से कहा आप चुप हो जाइए, अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं। ये कहीं पर अपने आप को सुप्रीमेसी, कहीं पर ये औरत को दोयम दर्जा समझने की बात थी। आप डायरेक्टर नहीं हैं, आप सभापति हैं। आप उन्होंने ये कहा है आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बार-बार बीच में बोलती हैं आप, तमाशा करके रखा हुआ आपने शो में, चुपचाप बैठिए आप। नहीं प्लीज, पढ़े लिखे आती है, बिना देखे हुए आती है। उन्होंने कहा है आप एक्टर डायरेक्टर हैं, हम सब आराम से आपस में बात करें। मैं डायरेक्टर हूं। नहीं, एक मिनट, उन्होंने कब कहा मैं डायरेक्टर हूं? मैंने तो सुना बिल्कुल कहा है, आपको सुना देता हूं मैं। आप क्लिप सुना दीजिए। आपकी जानकारी उन्होंने कहा कि एक एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से चलता है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा एक एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से चलता है। सुप्रिया सुनीत, हाँ, ये बोला उन्होंने। सुप्रिया सुनीत बोलिए। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं डायरेक्टर। ये झूठी औरत है और ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इनको दिक्कत। उन्होंने कहा अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं, और अभी मैं आपको बाइट सुनाऊंगा। मेरे लिए वो दिक्कत, क्योंकि ये बीच में क्यों बोल रही है? बीच में मत बोलिए शाजिया, आप बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी रखिएगा, उनको बोलने दीजिए। शाजिया, आप रुक जाए। मेरी एक छोटी सी नसीहत है बीजेपी और एनडीए के प्रवक्ताओं को, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करो, थोड़ा वीडियो देख कर आया करो, तो यहां पर आकर अपनी फजीहत, अपने भद्दगी नहीं दिखानी पड़ेगी, लोगों के बीच में नहीं बोलना पड़ेगा। अगर पढ़ लिख कर आती तो अभी मैं आपको दिखाती कि आपको कुछ पता भी नहीं है रूल्स के बारे में। मैं फिर से कहूंगी, जिस तरह का माहौल राज्यसभा में आज की तारीख में बना हुआ है, जो दंभ और अहंकार सभापति की चेयर से आता है, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को चुप कराया जाता है, जिस तरह से उनको बोलने की वरीयता नहीं दी जाती है, जिस तरह से उनके रिमार्क्स एक्सपंज किए जाते हैं, जिस तरह 3-3, 4-4 बार के सांसदों को बोला जाता है मैं आपको बाहर का दरवाजा दिखा दूंगा। ये छोटे नर्सरी के बच्चे नहीं हैं, ये इस देश के सांसद हैं, इनको सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। आप क्यों पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं? सारे वक्त कैमरा आप पर क्यों रहता है? या तो सत्ता पक्ष को दिखाया जाएगा या आपको दिखाया जाएगा। विपक्ष जब प्रोटेस्ट करेगा तो कैमरा विपक्ष पर नहीं जाएगा। ये कौन से नए रूल से चल रहा है संसद?
मैं जानना चाहती हूँ, अगर एक महिला ने कुछ उठ के कहा तो उसको ये कहना आप सेलिब्रिटी होंगी, मुझे कोई फर्क बोल नहीं सकती हूँ। पड़ता। बिल्कुल, आप शाजिया अहमद से जवाब देते हैं, फिर मनीषा कहेंगे। ये सबसे औरत पहले को तो मैं बेटी बोलूं- दर्जा समझने मैं आ रहा हूं वाली मनीषा कहेंगे आपके पास। गंदी घिनौनी चलिए, मनीषा जी मानसिकता के- है। ओके, देखिए जितनी बार स्पीकर साहब को बताना पड़ा राहुल बुक को कि ये रूल बुक है, अब जितनी देर आप शाजिया posters एलवी नहीं बोलेंगी, दिखा उतनी सकते, देर मैं आप बोलूंगी। हमसे नहीं, सुप्रिया जी, सवाल अच्छा नहीं लगता ये। आप सुप्रिया जी, पीठ अच्छा नहीं नहीं दिखा लगता ये। सकते, अच्छा नहीं लगता, आप ठीक पीठ है। नहीं दिखा सकते, चुपचाप थी, वो चुप हो गई थी बाद में, वो चुप हो गई थी बाद में। किया था इनको शीनी क्योंकि बिल्कुल सही है, पर्दाफाश हो किसी जाएगा को किसी के आपका बीच में ना। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो चुप हो गई थी। आपके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। बोलूंगी सुप्रिया जी, अच्छा नहीं लगता, वो बीच में चुप हो गई थी। आपसे भी रहिए, रिक्वेस्ट है, आप भी चुप हो जाइए, उनको चलिए, बोलने दीजिए। दिखाइए दिखाइए, शाजिया नहीं, बोलिए। आप अब दिखाइए। नहीं, आप बोलिए शाजिया, नहीं, आपका उनको बोलने टर्न है। दीजिए शाजिया, वो चुप हो गई, अब आप बोलिए इनको ना। जो करती हैं ये संसद में, इनकी पार्टी, इनको यहाँ पे भी करने दीजिए। देखिए, मैं ये कह रही हूं कि रूल बुक के बारे में बाकायदा स्पीकर साहब ने इनको कितनी बार बताया, राहुल गांधी जी को। इतने साल हो गए हैं, लेकिन ये नहीं जानते क्या पोस्टर एक एक करके नहीं दिखा सकते। वो ये भी नहीं जानते कि पीठ नहीं दिखा सकते, वो ये भी नहीं जानते, उनको ये भी नहीं मालूम कि वो सभापति से सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये उन लीडर के तहत काम कर रही हैं, जिनको इतने साल पार्लियामेंट में रहने के बावजूद बुनियादी उसूल और रूल बुक नहीं मालूम, अब दुनिया भर की बातें कर रही हैं। और उस ठीक है, मनीषा कहते हैं, ओके, एक मिनट। अपने मूर्ख आप हो गई, आप आप पढ़ के फिर आप लोग पर्सनल हो जा रहे हैं, इसीलिए मुझे फिर बाद में इंटरव्यू करना आपने पड़ता है अपने आप को लोगों सारा के कर बीच दिया, में। मैडम। women तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे तो पता है, यकीन भी है, आप सुप्रिया सुनील के बारे में दो शब्द जरूर कहते जाइएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ शाजिया एल्मी ने जो किया दोस्तों उस बारे में भी आप कमेंट जरूर करते जाइएगा। मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं शाजिया एल्मी को बहुत ज़्यादा फोकस किया हूँ इस डिबेट में, उनकी मुस्कुराहट को और जो जिस तरह से वो उंगली किए जा रही थी सुप्रिया सुनील को। तो दोस्तों शाजिया एल्मी के लिए भी दो बात जरूर कहते जाइएगा कमेंट में। उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी डिबेट वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।